यहाँ पे मान लो दो सब फील्ड है, एक आर है, क्यू है, क्यू जो है आर का सब फील्ड है, एक तरह से सबसेट मान लो। तो आर अंडर क्यू जो होगा वो वेक्टर स्पेस होगा, मतलब बाहर फील्ड अंडर ब्रैकेट सब फील्ड जो होगा वो वेक्टर स्पेस होगा। कोई भी दो फील्ड है जिसमें एफ जो है के का सबसेट है, तो के ऑफ एफ जो होगा वो वेक्टर स्पेस होगा। ये बेसिक मतलब फील्ड ब्रैकेट सब फील्ड जो होगा वो एक वेक्टर स्पेस होगा। ये कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ है वेक्टर की, जैसे लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ। फिर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस बीटा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, माइनस ऑफ माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा मतलब बीटा ज़ीरो, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। एडिटिव आइडेंटिटी जो ज़ीरो होगा वो यूनिक होगा, इन्वर्स जो ईच वेक्टर का यूनिक होगा। और अगर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू गामा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा जो होगा वो ज़ीरो होगा। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स है बेसिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि ऑर्डर्ड पेयर किसको बोलते हैं, कोई भी पेयर ऑफ दो नंबर अंदर ब्रैकेट जो होगा, फिर ऑर्डर ट्रायोड होगा ए बी सी, फोर टप्पल होगा ये, एन टप्पल हो गया ए वन से लेके एन तक। तो अगर वेक्टर स्पेस पूछ रहा ऑल एन टप्पल्स ओवर फील्ड एफ, तो इसका मतलब हो जाएगा कि V जो है वो बेसिकली सेट है ऑल दिस एन टपल्स ए वन से ए एन, जहाँ की जो भी वैल्यू ये सारे F को बिलोंग करते हैं। मानो F 0 1 2 है तो V जो हो सकता है 0 0 0 1 1 1 2 2 2 0 1 2 0 2 1 0 0 1, मतलब ऐसे जितने भी होंगे एन टर्म्स हो या फिर थ्री टर्म्स हो, जितने भी होंगे उसका जितना भी सेट होगा वो होगा V। और इसको डिनोट करने का एक और तरीका है, मानो ओवर फील्ड एफ है या फील्ड रैशनल नंबर है, तो इसको वी एन एफ या वी एन क्यू लिख सकते हैं, या फिर इसको क्यू टू द पावर एन या फिर क्यू टू पावर एन अंडर ब्रैकेट ये भी लिख सकते हैं। ये तीन नोटेशंस है इसका, मतलब अगर आर टू द पावर, जैसे कि यहाँ पे आर स्क्वायर है, इसका मतलब इस ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स है, जैसे कि ए कॉमा बी फॉर ऑल वैल्यूज़ ए और बी जो है वो रियल नंबर्स होगी। फिर हम आते हैं, एक होता है पॉलिनोमियल एफ एक्स का मतलब होता है कि ए आई एक्स आई, मतलब ए नॉट एक्स, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स टू ए एन एक्स एन, मतलब वो इन्फिनिटी तक चलते जाता है, जहाँ पे जो भी ए वन ए नॉट ए एन तक है वो फील्ड एलिमेंट से बिलोंग करता है। और दूसरे के केस में एक और होता है, एक होता है पी एन एक्स मतलब डिग्री एट मोस्ट एन, मतलब ये पी एन एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू प्लस ए थ्री एक्स क्यू प्लस ए फोर एक्स टू द पावर फोर प्लस ए एन एक्स टू द पावर एन, बस इतना ही तक, मतलब वो इन्फाइनाइट नहीं जाता है। ये है सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब होता है, सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर और रेंज जो है सबसेट ऑफ रियल नंबर होता है। मतलब एफ ऑफ डोमेन इज इक्वल्स टू रेंज, मतलब एफ ऑफ 1 2 3 4 और रेंज जो होगा वो रियल नंबर का सेट होगा। बस यही है सीक्वेंस, जैसे 1 2 3 से एन से एन वाई नाइट 0 0 0 0 1 0 1, ये सारे सीक्वेंसेज हैं। फिर है कुछ प्रॉपर्टीज़ है वेक्टर स्पेस की, जैसे ए डॉट ज़ीरो ज़ीरो जो होता है वेक्टर, हमेशा जैसे प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर वेक्टर होता है, नॉर्मल जो होता है सम ऑफ वेक्टर्स इज वेक्टर होता है, सम ऑफ स्केलर प्लस वेक्टर सम तो ऐसे कभी नहीं होगा, तो उसी हिसाब से जो आउटपुट आता है वो आता है। फिर हम आते हैं वेक्टर सबस्पेस पे। सपोज़ कोई भी वेक्टर स्पेस है हमारे पास वी, जो कि ओवर एफ जो है वो वेक्टर स्पेस है, और कोई भी डब्ल्यू है, ये उसको वी का सबस्पेस तभी बोलेंगे जब ये दो प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। सबसे पहले तो है कि एक तो डब्ल्यू जो है वो वी का सबसेट होगा, और दूसरा जो डब्ल्यू है वो भी एफ़ के ऊपर वेक्टर स्पेस होगा। जैसे कि हम इस केस में दे सकते हैं सी ऑफ क्यू जो है वेक्टर स्पेस है, आर जो है सी का सबसेट हो, आर और क्यू भी वेक्टर स्पेस है, तो आर क्यू जो है वो सबस्पेस होगा सी ऑफ क्यू का। सिमिलरली जो क्यू ऑफ क्यू है वो इसका सबसेट है, और ये भी एक फील्ड है, सॉरी एक ये भी एक वेक्टर स्पेस है, तो क्यू ऑफ क्यू जो है आर ऑफ क्यू और सी ऑफ क्यू दोनों का ही वेक्टर सबस्पेस होगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग ये देख सकते हैं, मानो आर रियल नंबर है और पी एन और आर वेक्टर स्पेस है, तो पी एन आर के सारे एलिमेंट्स को स्केलर्स बोलेंगे और पी एन आर के सारे एलिमेंट्स को वेक्टर्स बोलेंगे। जैसे पी एन जो है ए नॉट वन प्लस एन वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एन एक्स एन, जहाँ की ए वन ए नॉट ए टू जो भी एन तक है वो आर को बिलोंग करता है। तो ऐसे जितना भी एलिमेंट्स होगा ईच एलिमेंट को वेक्टर्स बोलेंगे, और ये सारा जो है पी एन का एलिमेंट है। अब अगर हमें वेक्टर सबस्पेस है यानी प्रूव करना पड़ेगा, तो हमें बहुत सारे
प्रॉपर्टीज़ प्रूव करने पड़ेंगे सबके लिए। तो इसके लिए एक शॉर्टकट है कि ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम कर सकते हैं प्रूव। मतलब बेसिकली हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन ही प्रूव करना है, ठीक है। तो अगर जैसे कि W इज़ क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जैसे A प्लस बी अगर अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W होना चाहिए फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू A अल्फ़ा बिलोंग्स टू W होना चाहिए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F। सिमिलरली ये सबसे ज़्यादा हम यूज़ करेंगे ये वाला, क्योंकि फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू F एंड फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू W A अल्फ़ा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W। अगर ऐसा होता है तो W जो है सबस्पेस होगा VF, अगर VF एक फील्ड है तो, सॉरी VF अगर वेक्टर स्पेस है तो। फिर है कि जो कोई भी वेक्टर स्पेस होता है उसका दो, वो या तो एक तो वो खुद ही वो अपना सबस्पेस होता है और एक ज़ीरो वेक्टर जो होता है वो भी उसका सबस्पेस होता है, तो दो इम्प्रॉपर सबस्पेस है और बाकी जो रेस्ट है उसको प्रॉपर सबस्पेस बोलेंगे। अब मानो अगर हमें ये प्रूव करना पड़ेगा ये जो ज़ीरो वेक्टर होता है वो सबस्पेस है कि नहीं, तो सपोज़ हम ये एग्ज़ाम्पल लेते हैं ये वाला। तो इस अगर वेक्टर में देखेंगे तो इसमें जो ज़ीरो वेक्टर होगा वो हो जाएगा 0 प्लस 0x तो 0x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 0x टू द पावर n, यानी इंटायर ज़ीरो। अब ये ज़ीरो को हम सारे प्रॉपर्टीज़ के साथ देखेंगे, ये सारी प्रॉपर्टीज़ के साथ, तो ज़ीरो प्लस तो ऑब्वियसली एबिलियन ग्रुप होगा, और अगर v ज़ीरो है तो ऑब्वियसली f के किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो ही आएगा, तो वो v को बिलोंग करेगा। फिर ये सारे प्रॉपर्टीज़ में अल्फ़ा बीटा ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट ज़ीरो आएगा जो कि एलिमेंट होगा v का। तो मतलब ये सारे प्रॉपर्टीज़ फॉलो कर रहा है, तो जो भी ज़ीरो वेक्टर होता है वो भी एक वेक्टर स्पेस होता है क्योंकि वो सबसेट है उस वेक्टर स्पेस का, तो इसका मतलब वो एक वेक्टर सबस्पेस होता है। और एक और चीज़, जो ज़ीरो वेक्टर है, हमें ये तो पता है कि जो ज़ीरो वेक्टर है किसी भी सेट का, समझो सी क्यू का ज़ीरो वेक्टर है ज़ीरो, वो एक वेक्टर स्पेस है और वो सी क्यू का वेक्टर सबस्पेस है, हमें ये तो समझ में आ गया। लेकिन अगर हम आर क्यू की बात करें तो आर क्यू भी तो सी क्यू का सबसेट है। जब आर क्यू सबसेट है तो उसका भी जो ज़ीरो वेक्टर होगा वो ज़ीरो ही होगा। मतलब आर क्यू और सी क्यू का जो ज़ीरो वेक्टर होगा वो ज़ीरो यानी वो सेम होगा। तो कोई भी एक वेक्टर स्पेस है उसके जितने भी सब स्पेसेस होंगे क्योंकि वो उसके सबसेट हैं तो सबका जो वेक्टर ज़ीरो वेक्टर होगा वो सेम होगा। तो इसका मतलब जितने भी सब स्पेसेस एटलीस्ट उसमें एक तो कॉमन होगा और वो होगा ज़ीरो वेक्टर, और वो ज़ीरो सबस्पेस सारे सबस्पेसेस में कॉमन होगा। यहाँ पे हम लोग कुछ प्रूफ्स करेंगे, जैसे कि हमें ये प्रूव करना है कि कोई दो सबस्पेस है W1 एंड W2 किसी वेक्टर स्पेस का VF, तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी VF का सबस्पेस होगा, हमें ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें दो चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी, एक तो कि W1 इंटरसेक्शन W2 नॉन एम्प्टी सबसेट है V का, और दूसरा ये कि इसका जो इंटरसेक्शन है A अल्फ़ा प्लस B बीटा जो है वो भी W1 इंटरसेक्शन W2 को बिलोंग करता है। मतलब ये दो प्रॉपर्टीज़ हमें प्रूव करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं, ऑब्वियसली हमने बताया कि ज़ीरो वेक्टर सारे सबस्पेसेस में कॉमन होगा तो एम्प्टी तो वो है नहीं, और ऑब्वियसली और इवन अगर इसमें ज़ीरो वेक्टर है तो इसका मतलब वो सबस्पेट W1 जो है वो W1 भी सबस्पेस है, W2 भी सबस्पेस है। तो दोनों मतलब ये दोनों जो है W1 भी इसका सबसेट होगा, W2 भी इसका सबसेट होगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन ऑब्वियसली V का सबसेट होगा ही होगा। तो इसका मतलब नॉन एम्प्टी सबसेट तो हो गया। अब हम आते हैं, मानो कोई एक एलिमेंट है अल्फ़ा बीटा जो W1 इंटरसेक्शन W2 में है, तो अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब, और ए भी कोई एलिमेंट है जो कि फील्ड एलिमेंट है सपोज़, तो अगर इंटरसेक्शन में अल्फ़ा तो मतलब अल्फ़ा W1 में भी और अल्फ़ा W2 में भी है। सिमिलरली जो बीटा भी इंटरसेक्शन में मतलब बीटा W1 में भी है, बीटा W2 में भी है। तो W1 क्योंकि सब स्पेस है और ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू W1, मतलब A अल्फ़ा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W1, ये होगा क्योंकि W1 एक सबस्पेस है। सिमिलरली W2 भी सबस्पेस है और A B अगर F को बिलोंग करता है, अल्फ़ा बीटा W को बिलोंग करता है, A अल्फ़ा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W2। इसका मतलब A अल्फ़ा B बीटा जो है वो W1 को भी बिलोंग करता है, W2 को भी बिलोंग करता है, यानी A अल्फ़ा प्लस B बीटा W1 इंटरसेक्शन W2 को बिलोंग करता है। तो ये प्रूव हो गया। इसका मतलब फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, A अल्फ़ा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। इसका मतलब ये जो है वो एक सबस्पेस है।
अब एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि क्या यूनियन ऑफ दो सबस्पेस भी सबस्पेस होगा, तो ये गलत है। जैसे इसको हम एक एग्जांपल से लेते हैं, मानो एक ऑर्डर ट्रायोड्स है ओवर रियल नंबर्स, W1 जो है वो A00 है एंड W2 जो है वो 0B0 है, और ये जो है ना वेक्टर स्पेस ऑफ रियल नंबर्स, ऑब्वियसली ये उसका सबसेट भी है, ठीक है। अब हम इसका यूनियन करते हैं, तो इसका यूनियन होगा वो सारे सेट जो कि 0B0 के फॉर्म में होंगे या फिर A00 के फॉर्म में होंगे, वो होगा। तो अगर ऐसा है तो A अल्फ़ा प्लस B बीटा भी W1 यूनियन W2 के अंदर में होना चाहिए। मानो अल्फ़ा A B हम 1 लेते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हम करेंगे तो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा मानो हमने ये लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा 330, जो कि W1 यूनियन W2 में नहीं बिलोंग करता। इसका मतलब जो यूनियन ऑफ दो सबस्पेसेस होगा वो सबस्पेस हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये प्रूव करना है कि अगर कोई दो सबस्पेस का यूनियन भी सबस्पेस होता है किसी वेक्टर स्पेस का, तो ये तभी होगा जब दोनों जो सबस्पेस हैं एक दूसरे का सबसेट होता। इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी हमें दो कंडीशन प्रूव करनी पड़ेगी। तो पहले हम मानते हैं कि W1 एंड W2 जो है वो दो सबसेट है VF का, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियसली सबस्पेस है, तो W1 इंटरसेक्शन W2 जो है W1, सॉरी यहाँ पे आई थिंक यूनियन होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों में ज़ीरो एलिमेंट तो होगा, तो पता है कि नॉन एम्प्टी होगा, ठीक है। और वो उसमें जो सारे एलिमेंट्स होंगे ऑब्वियसली वो होंगे जो VF के सबसेट होंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग भी सबस्पेस है, तो वो इसका सबसेट भी होगा। एक पॉइंट तो प्रूव हो गया कि W1 यूनियन W2 इज़ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ VF। अब देखते हैं, दो केस हो सकता है, या तो W1 W2 का सबसेट है, W2 W1 का सबसेट है। दोनों ही केस में W1 यूनियन W2 या तो W2 हो जाएगा या तो W1 हो जाएगा। और अगर वो W2 या W1 होता है तो ये दोनों तो ऑलरेडी सबस्पेस है VF का। तो इसका मतलब अगर W1 W2 अगर दो सबस्पेस है VF के और एक दूसरे का एक जो है वो सेकेंड का सबसेट है, तो उनका जो यूनियन होगा वो भी सबस्पेस होगा। ये हमने एक पॉइंट प्रूव किया। अब हमें अदर वे राउंड जाना है, कन्वर्सली हमें देखना है कि अगर W1 यूनियन W2 अगर सबस्पेस है, मानते हैं हम ये, तो हमें ये बताना है कि W1 W2 का सबसेट है या नहीं है, वो प्रूव करना है। तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि W1 यूनियन W2 जो है वो ऑलरेडी एक सबस्पेस है। तो अज्यूम करते हैं कि W1 W2 का सबसेट नहीं है या फिर W2 W1 का सबसेट नहीं है। अगर हम फर्स्ट केस के साथ डालें तो एक अल्फ़ा एलिमेंट होगा W1 में जो W2 में नहीं होगा, और एक बीटा एलिमेंट होगा W2 में जो कि W1 में नहीं होगा। ये और केस जा रहा है, दो चीज़ों को हम लोग एक साथ लेके चल रहे हैं। तो इसका मतलब एक अल्फ़ा बीटा जो दोनों ही होगा W1 यूनियन W2 में होगा ही, और W1 यूनियन W2 जो है वो सबस्पेस है। इसका मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा वेक्टर एडिशन जो है वो W1 यूनियन W2 में होगा। तो इसका ये मतलब है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो या तो W1 में होगा या तो W2 में होगा। अब यहाँ पे वेक्टर एडिशन करते हैं कि मानो अगर अल्फ़ा है तो माइनस अल्फ़ा भी W1 में होगा, तो इसमें से हम अल्फ़ा माइनस कर देते हैं, मतलब समझो कि ज़ीरो वेक्टर भी तो W1 में होगा, तो ज़ीरो माइनस अल्फ़ा, इसको हम प्लस कर दिया हमने, माइनस अल्फ़ा का W1 में है, माइनस अल्फ़ा कर दी, सिमिलरली यहाँ पे हमने माइनस बीटा कर दिया। तो अब है अब आता है, तो बीटा आइदर एलिमेंट होना चाहिए W1 का या फिर अल्फ़ा एलिमेंट होना चाहिए W2 का, लेकिन यहाँ के हिसाब से अल्फ़ा W2 का एलिमेंट नहीं हो सकता और बीटा W1 का एलिमेंट नहीं हो सकता। इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो अजम्पशन है, यहाँ पे अजम्पशन जो हमने लिया है कि W1 यूनियन W2 सबस्पेस है और W1 W2 का सबसेट नहीं हो सकता है दोनों केस में, वो हमारा अजम्पशन रॉन्ग है। तो अजम्पशन रॉन्ग, इसका मतलब है कि W1 जो है वो या तो W2 का सबसेट है या फिर W2 W1 का सबसेट है। यहाँ पे हमारा एक अगला पॉइंट आ रहा है, इसमें बोल रहा है कि मानो कोई भी वेक्टर स्पेस है VF, ठीक है, इसके जितने भी सबसेट है WI, मतलब सारे ले लो या कुछ सबसेट ले लो, उनका जो इंटरसेक्शन है मानो वो U है, वो भी सबस्पेस होगा। अब तो ये तो हमें पता है कि नॉन एम्प्टी होगा क्योंकि वो इंटरसेक्शन कम से कम ज़ीरो एलिमेंट तो होगा ही, और प्लस क्योंकि जितने भी वेक्टर सब स्पेसेस हैं वो सब में वो इसका सबसेट होगा, तो उसका इंटरसेक्शन भी इसका सबसेट होगा, यानी ये नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ VF है, ये तो पता चल गया। अब अगर हम ये प्रूव कर दें कि अल्फ़ा बीटा बिलोंगिंग टू W एंड AB बिलोंगिंग टू F एंड A अल्फ़ा प्लस B बीटा बिलोंग टू U, अगर हम ये प्रूव कर दें तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
अब मान लो अगर अल्फ़ा कॉमा बीटा बिलोंग टू यू है, तो इसका मतलब अल्फ़ा बीटा जो है डब्ल्यू आई के जितने भी डब्ल्यू आईज़ हैं उन सबको बिलोंग करता है, क्योंकि ये इंटरसेक्शन है, क्योंकि सब डब्ल्यू आई को बिलोंग करता है। डब्ल्यू आई ऑलरेडी वी नो की सब स्पेस है, तो ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा जो होगा वो सारे डब्ल्यू आई को बिलोंग करें, मतलब बिलोंग टू W1 W2 W3 एंड WN। मानो ये सबको बिलोंग करता है तो ऑब्वियसली सबके इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा जो है वो बिलोंग करेगा सबके इंटरसेक्शन को, और इंटरसेक्शन क्या है, यू। तो यू ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू यू, ये प्रूव हो गया। इसका मतलब यू जो है वो सबस्पेस है वी ऑफ एफ का। ये कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें बस यही बोला गया है कि मान लो कोई भी एक वेक्टर स्पेस है वी एफ, इसमें कोई भी एक सेट है एस, और कोई एक यू है जो कि वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है, वो एस को कंटेन करता है। तो अगर जितने भी बाकी सब स्पेसेस होते हैं वी एफ के, अगर जो एस को कंटेन करते हैं, अगर वो यू को भी कंटेन करते हैं, तो इसका मतलब यू जो है स्मॉलेस्ट सब स्पेस है कंटेनिंग एस, यही बोल रहा है। और इसमें एक और है कि मानो कोई भी दो सब स्पेस है, W1 भी एस को कंटेन कर रहा है, W2 भी एस को कंटेन कर रहा है, तो जो स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग एस होगा वो होगा W1 इंटरसेक्शन W2, क्योंकि ऑब्वियसली ये सब स्पेस भी होता है और ये सबसे छोटा भी होगा। और ये जो U है इसको डिनोट करेंगे कर्ली ब्रेसेस S से, और इसको बोलेंगे सबस्पेस ऑफ V जनरेटेड और स्पैन्ड बाय S, सबसेट ऑफ V जनरेटेड बाय S और सबसेट ऑफ V स्पैन्ड बाय S।